हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, समय बदल रहा है। ये जो समय का बदलाव होने जा रहा है, इसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को ये अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे सुबह ही 7:45 बजे। परंतु ये लगभग 1 महीने, क्योंकि सूर्य का राशि गोचर जो होता है 1 महीने का लगभग होता है। ये 16 नवंबर तक गोचर करेंगे तुला राशि में, अपनी नीच की राशि में। परंतु यहाँ पर कुछ स्थितियां हैं, उनको भी समझ लीजिए, जिससे आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या लाभ आपको मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी, ये सब कुछ समझ पाएंगे। देखा जाए तो शुक्र का जो गोचर काल है, यानी कि जिस राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जो अपने आप में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। परंतु जब कोई ग्रह किसी भी स्थिति को बनाता है या कोई स्थिति बनती है जन्म कुंडली में, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की नीच भंग राजयोग जब बनता है तो उसका प्रभाव मिलता है। परंतु यह भी सत्य है कि जब नीच का कोई ग्रह हो गया तो अपना नीचत्व का भी प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता है। भंग जरूर हुआ है पर पूरी तरह से नहीं। कहते हैं ना, जिसका जो स्वभाव होता है उसके वो मूल स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जब योग बन रहा है, नीच की स्थिति में सूर्य जा रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र की बात करें तो शुक्र नीच भंग तो कर रहे हैं, परंतु शुक्र खुद बली नहीं है। यदि शुक्र बहुत बली होते और फिर नीच भंग राजयोग बनाते तो और भी ज्यादा प्रभावी होता नीच भंग राजयोग, क्योंकि शनि राहु आदि से दृष्ट है। पर एक अच्छी बात जरूर है शुक्र के लिए कि शुक्र जो है तो देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट है। रही बात की एक और भी यहाँ पर बात समझने की है कि शुक्र जहां पर गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल खुद अब पीड़ित होने वाले हैं, जल्द ही वो भी नीच स्थिति में जाने वाले हैं। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं निगेटिव होने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है, ये बहुत कमजोर है, यानी कि हर एक तरह से शुक्र भी कमजोर है, जिस राशि में बैठे उसका राशिपति भी कमजोर है। और रही बात मंगल की, यदि हम आगे देखें तो मंगल खुद कर्क में है, जो कि पीड़ित अवस्था में ही है। तो इसलिए यहाँ पर स्थितियों में भी परिवर्तन होगा, जो कि बुध भी है, तो बुध भी अपना प्रभाव देंगे। हाँ, ये है 26-27 तारीख तक तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे नीच भंग राजयोग भी रहेगा, और साथ में एक अच्छी स्थिति ये बनेगी कि अब सूर्य, क्योंकि अंशवत भी ग्रहों के जैसे अब तुला में है, तो ये नहीं है कि 1 अंश से लेकर पूरे 30 अंश तक वो नीच ही रहेंगे, 10 अंश तक परम नीच अवस्था में। तो 26-27 तक उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी, शत्रुवत फल देना शुरू कर देंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा फल तो नहीं ही है, तो आपको ध्यान रखना है। दोनों स्थितियां हैं, राजयोग भी काम कर रहा है, दुर्योग भी काम कर रहा है। अब रही बात कि इसका अब प्रभाव लोगों को जो मिलने वाला है, तो वो कितना अच्छा फल मिलेगा या कितना बुरा फल मिलेगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है। संभवतः हो सकता है यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, मंगल, सूर्य ये बहुत मजबूत स्थिति में यदि हुए, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको बेहतर मिलना ज्यादा हो जाएगा, मतलब अच्छे प्रभाव ज्यादा मिलेंगे, बेहतर प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे। परंतु यदि वहां पर ये ग्रह कमजोर हुए, तो संभवतः फिर जो नीचत्व का प्रभाव है वो ज्यादा मिलना संभव है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो समय है आपके जीवन में घर परिवार में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल बनेगा। आपके जीवन में ये जो स्थितियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी आपके सुखों से। आपके सुखों में वृद्धि कराने वाले सूर्य होंगे, लोगों का सहयोग दिलाने वाले होंगे, आपका ही कोई मित्र या आपका ही कोई जान पहचान का व्यक्ति आपका सहयोग कर सकता है। और आप घर लेना चाहते, गाड़ी लेना चाहते हैं, इनसे संबंधित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। और आप अपने जीवन में यदि कई तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं,
तो उन समस्याओं से भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो वहां पर विजय प्राप्त होने की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। या विदेश से जुड़े हुए व्यापार में है, जॉब में है, या जिस तरह भी आप धन कमाते हैं विदेश से जुड़े हुए हैं, तो विदेश से जुड़ने की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो आपको यहाँ पर कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आरोग्यता की प्राप्ति और शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति आपको मिलने वाली है। व्यय की स्थिति बहुत ज्यादा जीवन में बन रही है तो व्यय की स्थिति में कमी आएगी। और आप अपने जीवन में यदि इस बात से परेशान है, क्योंकि बहुत आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे पास धन तो बहुत आता है, पैसा तो बहुत आता है, पर टिकता नहीं है, कहाँ खर्च हो जाता मालूम नहीं पड़ता है। तो ये समय होगा कि कहीं ना कहीं धन बचत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है, आपको कई तरह के लाभ देने वाला है। एक और भी बड़ी बात यहाँ होने वाली है कि आपके अंदर साहस में वृद्धि होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा, जिसकी वजह से कई सारे काम आपके बन पाएंगे। आपको हृदय से संबंधित समस्याएं थी उसमें कमी आएगी, जो कि एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है जो मैंने बताया कि इसका परिणाम 100% पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। जो चीजें मैंने बताया कि ये लाभ हो सकता है तो जरूरी नहीं कि ये लाभ हो ही। यदि क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां कैसी हैं वो बहुत डिपेंड करेगा। जो कि नीच भंग हो रहा है तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा, परंतु जो स्थितियां हैं ज्यादातर वो विपरीत हैं। और मैंने जैसे बताया कि नीच भंग तो हो रहा है परंतु बहुत कमजोर है राजयोग जो बनने जा रहा है, वैसे भी नीच ही है। तो वो यानी कि जैसे विपरीत राजयोग बनता है तो विपरीत राजयोग है तो राजयोग, परंतु बहुत सारी समस्याओं को देने के बाद ही वो बनता है। तो इसी तरह जो नीच भंग हो रहा है तो ये बहुत सारी समस्याओं के साथ हो रहा है, यानी कि जीवन में संघर्ष तो होगा परंतु उसका लाभ भी यदि आपने प्रयास किया, मेहनत की, तो आपको मिलेगा। कुछ बातों को और भी ध्यान रखिए कि आपको कोशिश करना है कि गलत रास्ते नहीं अपनाना है। यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो आपको सही है तो ही आपको लाभ इसका मिल पाएगा। साथ में पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, नित्य प्रति प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, कम से कम सूर्योदय के बाद तो बिल्कुल भी मत सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत बढ़िया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और रविवार को नमक का त्याग करिए। और यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो इससे बचिए। साथ में देखा जाए तो आप भगवान सूर्य की जितनी आराधना कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करिए। यदि ज्यादा समस्याएं हो तो उसका दान करिए। ये स्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात है आराधना। और भगवान सूर्य के अधिपति नारायण हैं तो भगवान नारायण की आराधना करिए। इससे और भी ज्यादा यदि लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लें और भी बढ़िया हो जाएगा। उससे आपके शुक्र भी मजबूत होंगे और आपके सूर्य भी मजबूत होंगे, तो इससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिल सकेगा। इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वहां पर यदि किसी को जैसे सहयोग की आवश्यकता होती है तो लोग साक्ष्य के लिए जो है तो आपको चुन सकते हैं, तो साक्ष्य आपको नहीं देना है ना। तो यानी कि झूठ का सहारा आपको नहीं बनना है और गलत रास्ते में नहीं चलना है। तो जितना ज्यादा ये ध्यान रखेंगे इन बातों का तो उतना ही लाभ आपको मिल सकेगा। तो सूर्य लाभ तो दे सकते हैं परंतु उसके लिए अपनी कोई देखिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं, छोटा है बड़ा है जो भी है, तो पहले जन्म कुंडली को चेक करिए। खासकर बड़े निर्णय ले रहे हैं तब तो अवश्य ही, जैसे आप समझिए कोर्ट कचहरी का मामला है आपका, तो उसमें आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखना चाहिए या दिखाना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।